कैलाश पर्वत, एक ऐसा पर्वत जिसे आज तक कोई इंसान जीत नहीं पाया और शायद जीतना यहां अलाउड ही नहीं है। दुनिया के हर कोने में इंसान ने हर ऊंचाई को छूने की कोशिश की। एवरेस्ट हो, एल्प्स हो या अंटार्कटिका के बर्फ के पहाड़, पर एक जगह ऐसी है जहां जाकर दुनिया के सबसे पावरफुल क्लाइंबर्स भी बस रुक जाते हैं। कैलाश। न इसकी चोटी पर कोई झंडा लगा, न किसी ने कहा आई कॉन्कर्ड इट, क्योंकि कैलाश को कॉन्कर नहीं किया जाता, कैलाश को महसूस किया जाता है। एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने कैलाश को चढ़ने की कोशिश की। सब कुछ तैयार था, इक्विपमेंट, रूट, प्लानिंग, पर जैसे जैसे वो ऊपर बढ़े, उनके शब्दों में लिखा गया, समथिंग इनविजिबल पुश्ड अस बैक। किसी ने उन्हें रोका नहीं, कोई आंधी नहीं थी, कोई एवलांच नहीं आया, बस मन ने कह दिया यहां आगे नहीं, और वो वापस आ गए। एक और एक्सपेडिशन, इस बार और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, पर रिजल्ट वही, रुकना। आज भी कैलाश का पीक बिल्कुल अनटच्ड है। सोचो, जब दुनिया का हर कोने गूगल अर्थ पर दिख जाता है, जब हम मार्स की सरफेस तक मैप कर सकते हैं, तो कैलाश का समिट इतना अनक्लियर क्यों है? क्या यह सिर्फ ज्योग्राफी है या ये एक बाउंड्री है? यहां एक बात समझना जरूरी है। कैलाश को हिंदू धर्म में महादेव का निवास माना जाता है, बुद्धिज्म में ये एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड है, जैन धर्म में ये लिबरेशन का पाथ, बॉन ट्रेडिशन में ये स्पिरिचुअल सेंटर। अलग अलग धर्म पर एक ही जगह। दुनिया में और कोई माउंटेन ऐसा नहीं जिसे इतने अलग धर्म एक साथ पवित्र माने। क्या ये कोइंसिडेंस है, या फिर कुछ जगह इसलिए होती हैं ताकि इंसान को रुकना सिखाया जा सके? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को जीतना एक आदत बन चुकी है। टाइम को जीतने की कोशिश, लोगों को जीतने की कोशिश, नेचर को जीतने की कोशिश। पर कैलाश जैसे लगता है कह रहा हो, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। शायद ये पर्वत इंसान को याद दिलाता है कि हर ऊंचाई चढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ ऊंचाइयां सिर्फ झुक कर देखी जाती हैं। ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं, ये एक लिमिट है, इंसान और उसके अहंकार के बीच की रेखा, और इस रेखा पर आकार सब बराबर हो जाते हैं। साइंटिस्ट, साधु, क्लाइंबर, किंग, सब बस इंसान। अगर कैलाश सिर्फ एक पर्वत होता तो कब का चढ़ लिया जाता, पर शायद कैलाश पर्वत नहीं है। शायद ये एक याद दिलाने वाला है कि सब कुछ जीतना ही जिंदगी नहीं होता, कभी कभी रुकना भी एक साधना होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कैलाश को चढ़ पाना नामुमकिन है या मना है? अगर आप कैलाश को सिर्फ पर्वत नहीं मानते तो कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। कैलाश के पास जाने वाले लोग अक्सर एक बात कहते हैं, वहां टाइम धीरे हो जाता है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वहां जाकर लगता है जैसे सालों बीत गए हो। तिब्बत के कुछ गांव में आज भी लोग कहानी सुनाते हैं उन साड़ियों की जो कैलाश के आसपास गए, और जब लौट कर आए तो दुनिया बदल चुकी थी। उनके लिए सिर्फ कुछ दिन बीते थे, पर बाहर 12 साल गुजर चुके थे। लोग हैरान थे, उनके घर टूट चुके थे, उनके अपने बुद्धे हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर वक्त का असर नहीं था। क्या यह सिर्फ कहानी है, या फिर कैलाश के पास समय का फ्लो ही अलग है? सोचो, अगर किसी जगह पर आपका वक्त और दुनिया का वक्त एक जैसा ना चले, तो वहां जाकर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जल्दी खत्म हो जाता है। न डेडलाइन, न प्रेशर, न कंपैरिजन, सिर्फ सांस और शून्य। शायद इसलिए योगी कैलाश की तरफ जाते हैं, क्योंकि योग का मतलब ही है रुकना। मॉडर्न साइंस के लिए टाइम एक स्ट्रेट लाइन है, पर पुराने ग्रंथों में समय एक चक्र है, घूमता हुआ, और कैलाश को इस चक्र का केंद्र माना जाता है। जैसे व्हील का सेंटर खुद घूमता नहीं,
पर पूरी गति को संभालता है, वैसे ही कैलाश समय के बीच स्थिरा बना रहता है। इसलिए जो वहां जाता है उसका अपना वक्त धीरे हो जाता है। हम सब जिंदगी में सिर्फ एक चीज से भागते रहते हैं, टाइम। हरी करो, लेट हो रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो। पर कैलाश जैसे कह रहा हो, तुम भाग रहे हो पर समय कहीं जा नहीं रहा। शायद कैलाश का रहस्य किसी छोटी पर छुपा नहीं है। शायद वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर तुम्हें भागना ना पड़े तो तुम कौन हो? कभी कैलाश की तस्वीर ध्यान से देखी है? सिर्फ पर्वत नहीं, एक परफेक्ट ज्योमेट्री। दुनिया के ज्यादातर पहाड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कहीं स्लोप ज्यादा, कहीं कम, कहीं छोटी टूटती हुई, कहीं बिखरी हुई। पर कैलाश चार तरफ से ऑलमोस्ट एक जैसे स्लोप, ऊपर जाते हुए बिल्कुल सीधी लाइंस, और ऊपर एक ऐसी शेप जो दूर से देखो तो पिरामिड जैसी लगती है। साइंटिस्ट्स ने भी माना है कैलाश का स्ट्रक्चर बाकी माउंटेन्स से अलग है। इसका नॉर्थ फेस, साउथ फेस, ईस्ट फेस, वेस्ट फेस सब कुछ अननेचुरल तरीके से बैलेंस्ड लगता है, जैसे ये सिर्फ बना नहीं, डिजाइन किया गया हो। और यहीं से शुरू होता है एक और रहस्य। दुनिया के अलग अलग कोने में पिरामिड्स मिलती हैं, इजिप्ट, मेक्सिको, पेरू, चाइना, और इन सब का एक स्ट्रेंज कनेक्शन बताया जाता है, अर्थ्स एनर्जी ग्रिड। कुछ लोग कहते हैं ये सब जगह एक ही इनविजिबल ज्योमेट्री से जुड़ी हुई हैं, और उस ज्योमेट्री का बीच का बिंदु कैलाश। इसलिए कुछ लोग कैलाश को एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जैसे धरती का स्पाइन। सोचो, अगर धरती का कोई सेंटर हो जहां से सब कुछ बैलेंस में रहता हो, तो क्या वो जगह इंसान के लिए होती है या सिर्फ उनके लिए जो जीतने नहीं, समझने आते हैं? इसलिए शायद कैलाश को कभी कॉन्कर नहीं किया गया, क्योंकि कुछ जगह जीतने के लिए नहीं होती, कुछ जगह याद दिलाने के लिए होती हैं। याद दिलाने के लिए कि हम सब कुछ नहीं हैं। आज हम सोचते हैं जो दिखता है वही सच है, पर कैलाश जैसे पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो दिखता नहीं वो भी हो सकता है? शायद ये माउंटेन किसी रहस्य को छुपा नहीं रहा, शायद ये हमें खुद से छुपा हुआ सच दिखा रहा है कि हर चीज समझने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कैलाश को देखने वाले अक्सर एक बात कहते हैं, वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। हर धर्म, हर परंपरा कैलाश को अलग अलग नाम देती है। हिंदू धर्म में महादेव का निवास, बुद्ध धर्म में इनलाइटनमेंट का सेंटर, जैन धर्म में लिबरेशन का पाथ, बोन ट्रेडिशन में स्पिरिचुअल एक्सेस। पर सब एक बात पर साथ आते हैं, कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं है, ये एक प्रेजेंस है। कुछ योगियों ने कहा कैलाश पर जाकर लगता है जैसे कोई देख रहा हो, पर आंखों से नहीं, अंदर से। कुछ साधुओं ने कहा वहां शब्द खुद धीरे हो जाते हैं, मन बोलना भूल जाता है। और कुछ लोग सिर्फ इतना कहते हैं, वहां जाकर अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। शायद महादेव किसी सिंहासन पर नहीं बैठे, शायद महादेव वहां भी योग में हैं। और शायद कैलाश पर महादेव का मतलब ये नहीं कि कोई रूप बैठा है, शायद इसका मतलब है वहां अहंकार नहीं जा पाता, वहां जल्दी नहीं जा पाती, वहां जीतने का भाव नहीं जा पाता। सिर्फ वो जा सकता है जो कुछ छोड़ कर आए। इसलिए शायद कैलाश को आज तक कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि महादेव जीतने वालों के नहीं, छोड़ने वालों के देवता हैं। महादेव का रास्ता ऊपर चढ़ने का नहीं, अंदर उतरने का है। शायद कैलाश का रहस्य किसी छोटी पर छुपा नहीं है, शायद वो हमसे ये पूछ रहा है, तुम जीतने आए हो या समझने? क्योंकि कुछ जगह इंसान को ऊपर ले जाने के लिए नहीं होती, कुछ जगह इंसान को छोटा बनाने के लिए होती हैं। और जब इंसान छोटा होता है तब ही वो सच में बड़ा बनता है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है, हर राज तुम्हारे लिए नहीं है,
और हर ऊंचाई तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ ऊंचाइयां सिर्फ झुक कर देखी जाती हैं। इसलिए कैलाश आज भी वहीं खड़ा है, शांत, अजय, अनंत। और हम अब भी सीख रहे हैं कैसे रुकते हैं। हर हर महादेव।